मुझे आपको एक खुशी की बात सुनानी है। आपकी अम्मी रेशम जान जिंदा हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच। चाची रेशम जिंदा सलामत है। देखो अगर तुम अंदर आने के लिए मजाक कर रही हो तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन ऐसा संगीन मजाक नहीं। आपके साथ मजाक बहुत हो चुका है। अब तो मैं उसकी तलाफी करने आई हूं। ये सब कुछ मैं अंदर आने के लिए नहीं कह रही। मैं जो भी कह रही बिल्कुल सच कह रही। अगर ये वाकई सच है तो तुम अंदर आ सकते हो और मुझे बताओ परवीन, क्यों कहाँ है, किस हाल में? मुझ पर यकीन करने का और अंदर आने की इजाजत देने का शुक्रिया। आपकी बहन भी है। मेरी बहन? Believe it. मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपकी एक सौतेली बहन भी है। खुदा के लिए तुम्हें जो कुछ कहना है बस एक बात कह दो। तुम मुझे ये बताओ कि वो है कहाँ? मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊंगी। तुम ये सब सिर्फ मेरी सीट कैंसिल कराने के लिए कर रही हो। अगर ये सब कुछ झूठ नहीं तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। मार तो आपने पहले रोज ही दिया था। तुम्हें उनका पता क्यों नहीं मालूम? सिर्फ आंटी गुलनार आपकी खाला को मालूम है। और खाला का पता? वो अब्बा को। अब्बा ने तो पूरा शहर छान मारा। शहर? सारा दिन हमारे यहाँ लेटे रहते थे और आपको आके ये कहते थे कि सारा शहर घूम आया हूं। आज आया आज वापस। मैं उसे उठा के बाहर फेंक दूंगा यहाँ से। आखिर वो हमारे बाप है साहिब आलू। तुम दोनों में से जो भी झूठा हुआ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं तो हाजिर हूँ, पर मुझे बाहर मत निकालिएगा। अपने हाथों से मेरा गला घूम दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। परवीन, परवीन प्लीज। अगर आप अब्बा को माफ कर दें तो वो आपके बहुत काम आ सकते हैं। अब मैं उस शख्स का कभी एतबार नहीं करूंगा। इतना बड़ा धोखा। तुम्हारी अम्मी को तो एड्रेस मालूम होगा। नहीं, क्योंकि आंटी गुलनार कुछ ऐसे बाद ही अपना घर चेंज कर लेती है। क्यों? पता नहीं क्यों। आंटी
जी और अम्मी की कुछ ऐसे से लड़ाई हुई है और बोलचाल और मिलना जुलना नहीं है। ठीक है, तुम अब जाओ यहां से। चाय बना दो। नहीं, प्लीज। गिराना मत मुझे। आपी मैं कह तो रहा हूँ कि मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं ना। अरे बेटा ध्यान से, गिर नहीं जाना। अम्मी नहीं गिरूंगी। जब गिरोगी ना तब पता चलेगा। चुप, गिराना मत मुझे, इसको पकड़ो, सही से पकड़ो। एक साइड डालने में इतनी देर? बाबा टाइम भी तो सेट करना है अभी। इस वक्त यूसुफ भाई का प्लेन टेक ऑफ कर रहा होगा। ईमान से आपी मैंने कुछ नहीं किया। किया तो तुम ही ने, मगर चलो माफ कर देते हैं। कहाँ जा रही हो? शेख अब्दुल करीम के यहाँ, उन्हीं ने तो मरी से बुलाया था। तुम लोग दरवाजा बंद रखना और टेलीफोन ना उठाना। फोन कर तो सकते हैं ना अबू? हाँ, घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। आप जल्दी आ जाइएगा, हम लोगों को बहुत डर लगता है। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। क्योंकि तुम अपने भाई और भाभी को बता ही दो, वो जफरी को भेज देंगे, हमारे पास रहेगा। तौबा करें, मैंने तो खुद उसे घर आने से मना किया हुआ है। आप तो उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक दफा बुला लिया तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ठीक कहती हो तुम। साहबजादे भी उम्मीदवार हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद करो। रुक जाओ जिमी, फोन मत उठाना, ये उसी का वक्त का होगा। लेकिन अम्मी किसी और का भी तो हो सकता है। किसी और का नहीं है, वही होगा मौत जोगा। यूसुफ भाई भी हो सकते हैं। अब हमने उसका फोन सुनकर करना भी क्या? हो सकता है अम्मी उनकी फ्लाइट लेट हो गई। अच्छा चलो छोड़ो, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो, चलो।
आपको मालूम है क्या? कि आपकी आंखें बहुत हसीन हैं। तो आंखों को देख के मुझे यूं लगा जैसे मैंने इन आंखों को बहुत अच्छी तरह कहीं देखा हुआ है। फौजिया, मेरे दिल में जो जज्बा पैदा हुआ है ना, मैं पहले से बिल्कुल लाशना था। और अगर तो मुझे ना मिली तो जिंदगी भर इस जख्म की टीसे महसूस करता हूँ। लेकिन मैं आपको मिल नहीं सकती। तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। तो फिर क्या बात है फौजिया? आंटी और अंकल तो रजामंद लगते हैं मुझे। लेकिन शायद तकदीर का फैसला मुख्तलिफ है। आप एनी के पास लौट जाइए। अच्छा किया आपने मुझे सारी बात बता दी। आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ हूं। हम घर में अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। नहीं, आप फिक्र न करें, मैं सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भिजवा दूंगा घर। वैसे आपने मुझे पहले कहा होता तो ये मरी वगैरह जाने की भी आपको ज़हमत न करनी पड़ती। नहीं शेख साहब, मरी जाने से फौरी खतरा तो टल गया। मुझे यकीन है पीछे चक्कर लगा गए होंगे। नहीं, कराची से यहाँ आना जाना इतना आसान तो नहीं है। बहरहाल आप फिक्र न करें, कोई मुस्तकिल हल तो सोच नहीं होगा। मैंने वकील से मशवरा किया था, उसने कहा है कि अदालत में खुला का मुकदमा दायर कर दें। खुला का क्यों? जबरी शादी का क्यों नहीं? शेख साहब, यही तो मुसीबत है कि हम उन लोगों को जानते तक नहीं हैं। न उनका एड्रेस है, पता नहीं नाम भी उनके असली हैं या नहीं। जिस नाम से निकाह हुआ है उसी नाम से ही तो मुकदमा दर्ज होगा। अलबत्ता एड्रेस का होना जरूरी है, वरना सबन की तामील कैसे होगी। बहरहाल आप फिक्र न करें, वकील से मशवरा करूंगा मैं, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया। मैं कल से बच्चों को पढ़ाने आ जाया करूंगा। इंशाल्लाह चंद दिन में मैं सारी कसर पूरी कर दूंगा। इजाजत। परवीन ने सब कुछ बता दिया है बेटा, मुझे माफ कर। इस पापी पेट ने मुझे बेगैरत और कमीना बना दिया। हालत है इसमें। कल तुम्हें तुम्हारी खाला की तरफ ले जाऊंगा। को माफ करना मेरी मजबूरी है। हाँ? बेटा, मेरी आदतें पुरानी हो चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही बदलेंगी। आप मुझे सच्चा बताइए, जो कुछ बता के ले गया सच है? 100% सच है बेटा। तलाक के बाद तुम्हारी माँ ने एक सेठ शेख करीम से निकाह कर लिया था। उस वक्त उसकी गोद में चंद माँ की बच्ची थी, जो तुम्हारी सगी बहन, जो
जमाल हुसैन के जाने के बाद पैदा हुआ। रेशम बहन से सिर्फ एक बेटी पैदा हुई और अल्लाह का कहना ये हुआ कि कुछ अरसे बाद पहली बीवी के यहाँ लड़का पैदा हो गया। उन लोगों से तुम्हारी खाला का कुछ थोड़ा बहुत मिलना जुलना था। चलो उनसे उनके घर का पता कर लेंगे। आप माफी के काबिल तो नहीं है, हरगिज़ काबिल नहीं है। जरूरत के वक्त तो इंसान गधे को भी बाप बना लेता है बेटा। मैं तो आदमी का बच्चा हूं। चल चल, मैं अपनी सीट कैंसिल करवाता हूं। बस 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 बस, यही है यही है। अब तुम्हें मैंने खाला के घर तक तो पहुंचा दिया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी खाला मुझे देख के खुश नहीं होंगी। तुम कहीं नहीं जा सकते चाचा, मुझे तो लगता है ये फिर तुम्हारा कोई चक्कर है। अरे बेटा, कोई चक्कर, कोई ठगी, कोई झूठ, बिल्कुल बंद। तौबा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बस मैं जाऊं? मैंने कहा ना रुको, पहले मुझे कंफर्म करने दो। उतरो मेरे साथ, आओ। यही घर है, पक्की बात? हाँ हाँ, यही घर है यार। लेकिन चाचा नाम तो कुछ और लिखा है। तो यार उसके बेटे का नाम होगा। ये शरीफ अहमद का ही घर है। तुम्हारे पे ना बिल्कुल एतबार नहीं रहा। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये शरीफ अहमद साहब का घर है? जी नहीं। देखा, कहाँ ले आए हो मुझे? अरे गुलनार बीबी यहीं रहती हैं। जी। तो उनके खामन क्या अलग रहते हैं हमसे? अरे भाई, वो शरीफ अहमद को कौन पहचानता है? अब तो ये उन्हीं का घर है। अब मैं जाऊं? अच्छा अच्छा, जाओ जाओ। ठीक है। आप प्लीज़ गुलनार साहब को बुला सकते हैं? वो तो उम्रा करने गई हैं। तो खालू, मेरा मतलब उनके मियाँ? वो भी साथ ही गए हैं। महरम के बगैर भी कोई जा सकता है? अच्छा, उनकी कोई बेटी या बेटा कोई तो घर में होगा। छोटे साहब बाहर गए हैं और छोटी बीबी सो रही है। अभी तक सो रही हैं? जी, आपने आना हो तो वो शाम को ऑफिस जाती हैं, उसके बाद आ जाइएगा।
मोहम्मद, हमने आपको घर से नहीं निकाला। ओहो, बच्चे हैं दोनों, जरा सी बात पे दोनों आपस में लड़ पड़े, मामूली सा झगड़ा हुआ है, रूठ कर चले गए। मना लेंगे हम उनको, आप फिक्र ना करो भाई वाली मोहम्मद। पर अल्लाह ने तेने तो लिखा है कि वो वहीं रहती है उस अमीरजादे के घर, है कि नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि वो पाकिस्तान गया हुआ है और अपने घर की देखभाल के लिए चाबियां दे के उसके आने से पहले ही हम एनी को घर वापस ले आएंगे। और अल्लाह देते को भी? हाँ बाजी, उसे भी घर ले आएंगे, आखिर अपनी औलाद जो है। पर जाई हमने उसे चाची चाचे के पास भेजा था, तो मेहनत मजदूरियां करने नहीं। ना लोग सुनेंगे तो क्या आखेंगे, है कि नहीं? बाजी आप बरी ना करें, ड्राफ्ट मिल गया? मिल गया था, पर वो प्लाट बिक गया। तो वैसे भी वो झगड़े वाला था। पर आपने भी तो कहा था कि ठीक ठाक है। वो प्रॉपर्टी डीलर ने चक्कर दिया था, कोई और देख लूंगा। एडी कह रहा है तो जरा मुझसे बात कराना उसकी। ठीक है बाजी, संडे को आएगा तो हम उसको जाने नहीं देंगे, सबको सलाम कहना। कह दूंगा। क्या कहती है? हर फोन पे पूछती है कि क्या कहती है। तुम नहीं सुन रही थी? कहती है ले आऊंगी कर अपनी बहन के खून को। एनी, कैसी हो? तुम्हारे आने की खुशी में शॉपिंग कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया और अगले रोज डिनर का वादा भी कर लिया। मम्मी और पापा भी लंच पे हमारा इंतजार करेंगे। मुझे नहीं पता, बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ, अगली फ्लाइट से वापस आ जाओ तुम। I'm sorry, but please try to understand. तुम्हें पता है मेरी माँ जिंदा और सलामत है, मेरी दो बहनें भी हैं, और मैं उन्हें तलाश किए बगैर या उनसे मिले बगैर कैसे वापस आ सकता हूँ? तुम कह रहे हो ना कि खाला 10 दिनों बाद आएंगी, अभी तुम आ जाओ, फिर 10 दिनों बाद फिर वापस चले जाना तुम। एनी, हम शादी तो बाद में भी कर सकते हैं। मेरी माँ और मेरी बहनों का मिलना कोई मामूली बात नहीं है। Don't take it lightly. Can't you feel how excited I am? तुम जानती हो मेरी तो जिंदगी बदल गई है। I swear, एनी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरे खाला में लटके हुए पैरों को जमीन मिल गई है। कोई मामूली बात तो नहीं है। मुझे भाई और बेटा कहने वालियां हैं। गॉड, आई एम सो हैप्पी। तेरा शुक्र है अल्लाह। मुझे तुम्हारे एक्साइटमेंट का अंदाजा है, पर तुम्हें मेरे जज्बात की परवाह नहीं। एनी, अगर खुदा न खास्ता मेरी खाला उम्र से ना भी वापस आई तो मैं लाहौर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक दरवाजे पे दस्तक दूंगा, अपनी माँ और बहनों को तलाश करूंगा। और अब शादी तो उनके बगैर मुमकिन ही नहीं है। तुमने ये सोचा है कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ रखा है? मगर एनी, मैंने तो तुम्हें ये सब करने को नहीं कहा। ये तो तुम्हारा अपना फैसला है। तुम्हारा ख्याल है कि मैंने गलत किया? ऑफ कोर्स एनी, तुम्हें पता होना चाहिए कि माँ बाप से बढ़ के और कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता।
मैंने उनसे झूठ बोला है कि हमारी शादी हो चुकी है। इसी झूठ को निभाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, मगर तुमने सब कुछ खाक में मिला दिया। एनी, झूठ तुमने बोले। अब तुम अंकल और आंटी को सब कुछ सच सच बता दो। वो तुम्हारे बैकग्राउंड को पसंद नहीं करते। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ओके एनी, आई विल कॉल यू टुमारो। कल बात होगी। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो।